प्रणाम सुंदर साथ जी। पिछले वीडियो में हमने श्री रास ग्रंथ के प्रकरण 4 का पाठ किया हुआ था, तो आज हम आगे का पाठ करेंगे। तो आप सभी सुंदर साथ बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। एणे पगले आपण चालिए, काई पगला एरे परमाण सुंदर साथ जी। पहले फेरे आपण जेम निसरिया, तमे जान थाओ ते चित आण। चित आणीने रंग माणो सुंदर साथ जी। हे ब्रह्मात्माओं, हम उसी मार्ग पर चलें जिस प्रेम मार्ग द्वारा हमने व्रज से रास की ओर प्रयाण किया था। वही मार्ग प्रमाणभूत है। प्रथम अवतरण में व्रज से रास की ओर जाते समय हमने संसार और शरीर को तुच्छ समझकर उन्हें छोड़ दिया था। अब इस प्रसंग को हृदय में धारण कर धनी के साथ उसी प्रकार का प्रेम आनंद करें। रास नरसैये रे नववर्णव्यो, मारे मन उत्कंठा एह। चरण पसाए रे वाला तणे, तमे सांभलो कहूँ तेह। भक्त नरसी मेहता ने रास लीला का वर्णन नहीं किया। मेरे मन में यह इच्छा जागृत हुई है कि मैं उस लीला का वर्णन करूं। सतगुरु धनी के चरणों के प्रताप से मैं रास लीला का वर्णन करता हूँ, वो आप सुनिए। श्री धनिये जे रे वचन कया, ते में सांभलिया रे अनेक। पड़ में मारा गजा सारू, काई ग्रया छे लवलेस। प्रियतम धनी, सतगुरु द्वारा किया हुआ व्रज और रास लीलाओं का वर्णन मैंने अनेक प्रकार से सुना, परंतु उनमें से मैंने अपनी बुद्धि की क्षमता अनुसार थोड़ा सा ही ग्रहण किया है। शरद निसारे पूनम तणी, आव्यो ते आसो रे मास। सकल कलानो चंद्रमा, एणी रजनीए कीधो रे रास। आश्विन मास आ पहुँचा है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा संपूर्ण कलाओं के साथ अपनी छटा फैला रहा है। ऐसी रात्रि में श्री कृष्ण और गोपियों ने रास लीला की। रास तणी रे लीला कहूँ, जे भरिया आपने पाय। निमख न की धीरे निसरता, तत्क्षण तेणे रे ताय। मैं अखंड रास लीला का वर्णन कर रहा हूँ, जिसमें प्रवेश के लिए हम ब्रह्मात्माओं ने गोपियों का रूप में पांव उठाए थे। व्रजमंडल से प्रस्थान करते समय एक क्षण भी विलंब नहीं किया था। वेणु की ध्वनि सुनते ही हम तत्क्षण निकल पड़े थे। संध्या ने समय रे वेणवाइयो, काई वृंदावन मोझार। एणे समय सहु ऊभू मूकियू, तेहने आडो न आव्यो रे संसार। संध्या के समय श्री कृष्ण जी ने वृंदावन में जाकर वेणुनाद किया। उस समय हम सभी गोपियाँ जो जिस स्थिति में थी उसे ज्यों का त्यों छोड़कर निकल गई थी। उस समय हमारे लिए सांसारिक बंधन मार्ग में बाधक नहीं बने। नहीं तो कुलाहल एवडो हुतो, पण चितड़ा वेद्या रे प्रमाण। साथ सहुरे वेण सांभलियो, बीजो श्रवण तूणो गुण जान।
अन्यथा उस समय व्रज में गाय और गोप ग्वालों के आगमन के कारण ऐसा कोलाहल मच रहा था कि कुछ भी सुनना कठिन हो जाता था। किंतु हम गोपियों का चित्त सदैव श्री कृष्ण में ही मग्न होने के कारण उनका वेणुनाद ही हमें सुनाई दिया और हमारे चित्त व्याकुल हो उठे, जबकि दूसरों को तो केवल श्रवण सुख ही प्राप्त हुआ। कोई सखी रे होती गाय दोहती, दूध ढोड़ियो रे हाथ माहे, एणे समय वेण थई वल्लभनी, पड़ी गयो खोड़ियो रे तेणे ताय। कोई सखी गो दोहन कर रही थी, उसके हाथ में दूध दूहने का पात्र था। जिस समय श्याम की बंसी बजी, उस समय उसे सुनते ही दूध का पात्र हाथ से तत्क्षण गिर पड़ा। कोई सखी रे काम करे घर मधे, आडो उभो ससरो पतजेह, वेण सुणी रे पाटू दई नीसरी, एणी दृष्टमा स्वरूप स्नेह। कोई एक सखी अपने गृह कार्य में लगी हुई थी। पति और ससुर उसके सन्मुख खड़े थे। वंशी की ध्वनि सुनते ही वह शुद्धि बुद्धि खो बैठी और उनकी उपेक्षा करती हुई चली गई, क्योंकि ब्रह्मात्माओं की स्नेहपूर्ण दृष्टि में श्याम सुंदर की छवि ने स्थान बना लिया था। कोई सखी रे बात करे पतसु, ऊभी धवरावे रे बाल, एणे समय वेण थई वल्लभनी, पड़ी गयो बाल तेणे ताल। कोई एक सखी अपने पति के साथ बातचीत करते हुए खड़े खड़े अपने बाल को स्तनपान करा रही थी। अचानक प्रियतम धनी की वंशी का स्वर सुनाई दिया और वह उसी समय बालक को छोड़ कर चली गई। प्रणाम जी।